हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस कंडीशंस क्या होती है और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स क्या होती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंसी, और कॉन्करेंसी के अंदर रेस कंडीशन और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आती है, तो उन्हीं के बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी। उसके अलावा हम आज देखेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी क्या होता है। तो देखिए रेस कंडीशंस क्या होती है। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि जो रेस कंडीशन है वो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आती है। किस कॉन्सेप्ट के अंदर आती है? मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम कहें मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है। अगर अच्छे से ना मैनेज की जाए तो डेडलॉक भी आ सकता है। अब ये मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? तो मल्टी थ्रेडिंग वो होता है जिसके अंदर हम एक टास्क को मल्टीपल सिंगल थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर ये थ्रेड्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है, फिर चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, सीक्वेंशियली ऑर्डर में हो या फिर वो नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो, लेकिन काम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये क्या होती है? मल्टी थ्रेडिंग होती है। अब देखिए रेस कंडीशन क्या होती है। तो रेस कंडीशन इज ए सिचुएशन दैट डेवलप्स व्हेन मैनी थ्रेड्स शेयर ए रिसोर्स और एग्जीक्यूट द सेम पीस ऑफ कोड इन ए मल्टी थ्रेडेड कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि जब कोई एक से ज़्यादा थ्रेड्स क्या करती है, या तो कोई रिसोर्स को शेयर कर रही है वो, या फिर एक ही कोड को क्या कर रही है वो एग्जीक्यूट कर रही है। अगर ऐसी कंडीशंस है तो अब कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है? रेस कंडीशन आ सकती है। कब आ सकती है? या तो वो रिसोर्सेज को शेयर कर रही है या फिर वो किसी एक ही कोड को एग्जीक्यूट कर रही है। अगर वो दोनों एक ही कोड को एग्जीक्यूट कर रही है, हमारे जो डेटा है उसके इनकंसिस्टेंस होने के क्या हो जाते हैं? चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए कैसे बढ़ जाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सिचुएशन है जिसके अंदर वो डिवाइस या सिस्टम या प्रोसेस या थ्रेड जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या कर रहे हैं? एक साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस वो भी एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही कोड के ऊपर। अब क्या होगा? सभी अपनी अपनी तरफ से आउटपुट जनरेट करेंगे, लेकिन वो सेम टाइम पे जनरेट कर रहे हैं, तो वो किसकी आउटपुट सही होगी? ये क्या हो जाती है? एक रेस कंडीशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड पॉइंट, रेस कंडीशन क्रिटिकल सेक्शन एरिया के अंदर भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कहाँ कहाँ पे आता है रेस कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए रेस कंडीशन मल्टी थ्रेडिंग में आती है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में और क्रिटिकल सेक्शन एरिया में भी ये प्रॉब्लम आती है। इतनी बात आपको समझ आई कि रेस कंडीशन क्या होती है। रेस कंडीशन की वजह से जो हमारी आउटपुट है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि सभी प्रोसेस कहती है कि मेरी आउटपुट करेक्ट है, लेकिन वो सेम टाइम पे उन्होंने वो आउटपुट को जनरेट किया होता है। अब देखिए पीसीपी क्या होती है? ये एक रेस कंडीशन इन पीसीपी कैसे आती है वो हम देखेंगे। पीसीपी की फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी हम इसको बोल देते हैं। अब पीसीपी के अंदर रेस कंडीशन कैसे आती है वो हम देखेंगे। तो देखिए जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है इसके अंदर हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक बफर होता है। क्या होता है? एक बफर होता है, और उस बफर के अंदर मान लीजिए n स्लॉट्स है। कितने स्लॉट्स है हमारे पास? n। और हर एक स्लॉट क्या करेगा? एक डेटा यूनिट को होल्ड करके रखता है। हर स्लॉट के अंदर एक डेटा यूनिट होती है। यहाँ पे दो ऑपरेटर्स काम करेंगे, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, जो इन बफर्स को यूज करेंगे। अब ये बात और ध्यान रखिएगा, जो ये पीसीपी होती है ना वो किस कैटेगरी में आती है? वो क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की कैटेगरी में आती है। दूसरी बात, जो प्रोड्यूसर होता है वो यहाँ पे डेटा को क्या कर रहा है? चेंज कर सकता है, और जो कंज्यूमर है वो केवल डेटा को रीड करेगा। इतनी बात समझ में आई। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो सिनारियो, दो सिचुएशन आ जाती है। क्या क्या होती है दो सिचुएशन? पहली सिचुएशन में मान लीजिए कि जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रोड्यूसर थ्रेड जो है वो क्या है? स्लो। पहली कंडीशन में हम मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर स्लो काम कर रहा है। ठीक है, तो अब एक बैंक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मेरे बैंक बैलेंस में, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1700 रुपीज़ है। मैंने 2000 क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए, और मुझे 2500 सेम डे कुछ टाइम के बाद क्या करने हैं? विदड्रॉ करने हैं। लेकिन
जैसा कि हमें पता है कि प्रोड्यूसर थ्रेड क्या है, स्लो है। स्लो है तो मतलब उसने अभी तक हमारा अकाउंट बैलेंस को अपडेट ही नहीं किया। अभी तक हमारा अकाउंट बैलेंस पहले वाले बैलेंस को यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो अब अगर मैं 2500 को रिमूव करूँगी, विदड्रॉ करूँगी, तो वो तो मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर थ्रेड्स है वो यहाँ पे क्या है, फास्टर है देन दी प्रोड्यूसर थ्रेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें एक इशू आएगा कि बैंक बैलेंस हमारा अपडेट नहीं हुआ और हम विदड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड सिनारियो में क्या होता है, मान लीजिए प्रोड्यूसर थ्रेड ज़्यादा फास्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, डेटा को रीड कर रहा है। ठीक है, डेटा को रीड कर रहा है कि उसने पढ़ा कि उसका बैंक बैलेंस 1500 है। अचानक क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने डेटा अपडेट कर दिया। अब उसको क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये भी क्या होती है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम राइज हो जाती है। तो ये क्या थी हमारी पीसीपी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब सेकंड यहाँ पे क्या आता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम या फिर हम कहें क्रिटिकल सेक्शन एरिया। पहले देखिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन इज ए कोड सेगमेंट वेयर दी शेयर्ड वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। हम कहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा स्पेस है, एक जहाँ पे क्या एक्सेस होगा, हमारा शेयर्ड रिसोर्स, शेयर्ड वेरिएबल को जहाँ पे हम रख देंगे और वो वहाँ पे एक्सेस होगा। जैसे इसके अंदर एक एंट्री सेक्शन है, एक क्रिटिकल सेक्शन है, एक एग्जिट सेक्शन है और एक रिमाइंडर सेक्शन है। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूशन बिफोर द क्रिटिकल सेक्शन वो कहाँ पे है, वो हमारा इनिशियल सेक्शन है। और एग्जीक्यूशन आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन वो कहाँ जाएगा, वो रिमाइंडर सेक्शन में जाएगा। अब दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अब क्रिटिकल सेक्शन में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें एटॉमिक एक्शंस की। और एटॉमिक एक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रोसेस एक बार में, एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो सकती है। एटॉमिक एक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ही प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट होंगी और बाकी क्या करेंगी, वेट करेंगी। इतनी बात समझ में आई। अब ऊपर हमने देखा एक एंट्री सेक्शन था, ये क्या करता है, ये एंट्रीज को हैंडल करेगा। जो जो प्रोसेस आ रही है उनकी एंट्रीज को हैंडल करेगा, उनको रिसोर्स कौन से चाहिए वो उनको एलोकेट करवाएगा। एग्जिट सेक्शन का काम क्या है, ये एग्जिट को हैंडल करेगा और जो रिसोर्सेज रिलीज हुए हैं उनको हैंडल करेगा। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ आई कि एग्जिट सेक्शन और एंट्री सेक्शन। आगे देखिए कि ए रेस कंडीशन इज ए सिचुएशन दैट में अकर इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भी ये रेस कंडीशन आ सकती है। कब? दिस हैपन्स व्हेन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूशन इन क्रिटिकल सेक्शन डिफर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच थ्रेड एग्जीक्यूट। मान लीजिए मेरे पास 3 थ्रेड है, 1 2 3। ठीक है, उनका करेक्ट ऑर्डर ये था कि पहले 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 एग्जीक्यूट होगी और फिर 3 एग्जीक्यूट होगी। अगर वो इसी थ्रेड में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएंगी तो हमारी रिजल्ट एकदम करेक्ट आएगा। लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे हुई, वो एग्जीक्यूट हुई कि पहले 1 ने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री की, उसके बाद 3rd ने करी और फिर 2nd ने करी। अब जब उनका ऑर्डर ही चेंज हो गया है तो रिजल्ट तो चेंज होगा ही ना। तो इसी चीज के लिए कौन सी चीज आती है, एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं। दूसरी क्या यूज कर सकते हैं हम, दूसरा हम लॉक्स और एटॉमिक वेरिएबल्स को भी हम यूज कर सकते हैं। एटॉमिक वेरिएबल्स के साथ साथ हम लॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज ए डिजाइन ए प्रोटोकॉल दैट द प्रोसेस कैन यूज टू कोऑपरेट। मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो कि एक प्रोसेस यूज करती है। अब इस प्रोटोकॉल में 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं? फर्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक बार में एक प्रोसेस जाएगी। अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रही है और बाकी की प्रोसेस क्या करेंगी, वो बाहर वेट करेंगी उसके फ्री होने का। सेकंड कंडीशन है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट हो रही, अब कोई दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहती है तो केवल वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री
लेगी जो रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है। रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है तभी वो क्रिटिकल सेक्शन की क्यू में ऐड होगी। ठीक है। थर्ड आता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब है कि हर एक प्रोसेस का एक लिमिटेड वेटिंग टाइम होगा, मतलब कि उसका एक लिमिटेड वेटिंग टाइम होगा, ऐसा नहीं है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेगी। और सेकंड, एक प्रोसेस को कितने टाइम के लिए कितनी बार क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल सकती है ये भी डिफाइन किया गया होगा। जब उसकी जो नंबर ऑफ टाइम उसके डिसाइड किए गए थे, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने अभी तक देखते हुए आए हैं कि ये एक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कोई भी दो प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक जो है बीइंग यूज्ड मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर उसने ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया तो उसके अंदर रेस कंडीशन की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेटिस्फाई करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन को अच्छे से यूज करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसकी जरूरत क्यों हुई, क्योंकि कॉन्करेंसी की वजह से। कॉन्करेंसी की वजह से मतलब कैसे कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसीलिए हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की रिक्वायरमेंट हुई। अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी कॉन्करेंट प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। तो देखिए एक से ज़्यादा इंटरप्ट एक साथ हैंडल किए जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस होती है इंटरलीव्ड प्रोसेस या कोई प्रिमिटिव शेड्यूल्ड प्रोसेस है उनको हैंडल करना होता है। थर्ड पॉइंट, कोई मल्टी प्रोसेसर क्लस्टर है जो कि मेमोरी को शेयर कर रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इन सब में कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है और इन सब को अच्छे से हैंडल करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेथड्स कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में यूज होता है टू अवॉइड द साइमल्टेनियस यूज ऑफ ए कॉमन रिसोर्स सच एज ए ग्लोबल वेरिएबल बाय पीस ऑफ कंप्यूटर कोड कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है किसी एक कॉमन रिसोर्स को साइमल्टेनियसली यूज होने से रोकता है, दूसरा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस जाने से रोकता है। अगर एक प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रही है तो दूसरी प्रोसेस उसके खत्म होने का, कंप्लीट होने का वेट करेगी। जैसे कि प्रिंटर में एक बार में एक ही प्रोसेस प्रिंट होती है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। 4 कंडीशन है। क्या क्या? वैन यूजिंग शेयर्ड रिसोर्स, जब हम कोई रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि इट इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन वेरियस प्रोसेस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहां पे होना चाहिए अगर आप रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, हमें पहले से अजम्पशन नहीं बना लेना चाहिए कि उन प्रोसेसेस की स्पीड क्या होगी, जैसे हमने पीसीपी में देखा कि वहां पे स्पीड मिसमैच थी। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो कोई दूसरी प्रोसेस जो बाहर वेट कर रही है वो एक दूसरी प्रोसेस के साथ कोई रुकावट ना पैदा करे, एक दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में रुकावट पैदा ना करे। फोर्थ पॉइंट क्या है? जो क्रिटिकल सेक्शन है मस्ट बी एक्सेसिबल बाय मल्टीपल प्रोसेस इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक प्रोसेस इनफाइनाइट लूप के लिए वेट नहीं करेगी। अप्रोचेस क्या क्या यूज होती हैं? सॉफ्टवेयर मेथड अगर आप यूज कर रहे हो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में तो उसमें एरर आते हैं। हार्डवेयर मेथड जो है फास्टर है लेकिन वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देता, डेडलॉक आ जाता है। थर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेथड। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आप शॉपिंग मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए, लेकिन आपको वहाँ पे एक ही चेंजिंग रूम है और आपको ट्रायल रूम यूज करना है। तो एक बार में अगर किसी एक पर्सन ने वो ऑक्यूपाई कर लिया तो दूसरा पर्सन क्या करता है? वेट करता है। वहाँ पे चेंजिंग रूम एज ए क्रिटिकल सेक्शन है।